दोस्तों आज की कहानी है ईश्वर का दिया बहुत है हमारे पास माझी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेरा माँ जी ने कहे बस 2 हफ्ते रह गए दिवाली के तो हम दोनों साफ सफाई शुरू कर दे। वैसे भी घर काफी बड़ा है तो जितनी जल्दी सफाई करूँ दे अच्छा रहेगा। अपनी नई नवेली देवरानी मीरा को समझाती हुई राधा ने कहा क्या भाभी जब से मेरी शादी हुई काम ही तो कर रही हूँ मैं, क्यों ना इस बार सफाई के लिए 2 मजदूर रख ले। हाँ थोड़े पैसे खर्च होंगे लेकिन हम दोनों को आराम मिल जाएगा। ये क्या कर रही हो मीरा, माँ जी नाराज हो जाएगी और मैं भी तो पिछले 5 सालों से यही सब कर रही हूँ ना। माँ जी को ऐसी फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अभी नहीं हो इसलिए समझा रही है, ऐसा कोई काम ना करो कि माँ जी नाराज हो जाए। मीरा की विरदोई बातें सुन राधा घबरा कर उठी। अपनी भोली जेठानी राधा की बात सुन मीरा मन ही मन मुस्कुरा दी। मीरा और राधा की शादी के अच्छे खाते पीते परिवार में हुई थी। घर में सास और ससुर दोनों थे लेकिन चलती सिर्फ सासू माँ की थी। राधा और मीरा के पतियों की अपनी मेडिकल की दुकान थी। घर में बहुत नहीं तो किसी बात की कमी भी नहीं थी। फिर भी मीरा की सासू माँ कमला देवी एक एक पैसा दांतों से दबा के रख दी। घर में कोई काम वाली भी वो आने नहीं देते। उनके अनुसार 5 से लोगों का काम ही किया होता। राधा की जब से शादी हुई थी एक दिन का भी सैनू से नहीं मिला था। घर का सारा काम तो वो करती। दिवाली पे भी 2 मंजिला घर की सारी सफाई राधा की जिम्मेदारी होती। स्वभाव से सीधी राधा को कमला देवी भी दबाव के रखती थी। राधा की परेशानी घर में सबको दिखती लेकिन कमला देवी के डर से कोई कुछ बोलता नहीं था। मीरा की शादी को भी 4 महीने हुए थे। जितनी सीधी राधा थी उतनी निर्दयी स्वभाव की मीरा थी। शादी के बाद मीरा को अपनी सीधी सरल स्वभाव जेठानी को रात दिन काम करते देख बहुत दुख होता तो वहीं अपनी सासू माँ के दमक स्वभाव को देख वो परेशान हो उठती और जब भी दबे सबर में कुछ कहने की कोशिश करती राधा उसे शुभ करवा देती। अगले दिन सुबह सुबह घर के आंगन में 2 मजदूरों और मोहल्ले की काम वाली रम्या को देख कमला जी की भवेतन के क्यों रे रम्या तू सुबह सुबह मेरे घर में और इन मजदूरों को किसने बुलाए। छोटी बहू ने कल ही बोल दिया था कि अपने साथ 2 मजदूर लेते आओ साफ सफाई के लिए। अब जल्दी बताइए कहाँ से शुरू करनी है सफाई। हाथों में झाड़ू और कपड़ा पकड़े रम्या ने घर का मुआवना करते हुए कहा तो गुस्से से लाल हो कमला देवी सीधा मीरा के कमरे की ओर चल दिया। आने वाले तूफान से भयभीत राधा भी अपनी सासू माँ के पीछे होली। मीरा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मुझसे पूछे साफ सफाई के लिए लोगों को बुला लिया। कमला देवी के स्वभाव तेज उठे। इसमें हिम्मत की क्या बात है माँ जी, मैंने कोई गलती काम तो किया नहीं। और फिर आपने तो भाभी से कहा था दिवाली की सफाई शुरू करने के लिए, ऐसे में अगर 2 लोगों को मदद के लिए बुला लिया तो क्या गलत किया। शांत स्वर में मीरा का जवाब सुन कमला देवी तिलमिला गई। पैसे क्या पेड़ पे उगते, जानती हो कितनी मेहनत लगती है मेरे बेटों को पैसे कमाने में। माँ बाजी आपको अपने बेटों की मेहनत दिखती है लेकिन बहुओं की नहीं। अगर वो दुकान में काम करती तो हम भी तो रात दिन घर में करते। ऐसे में अगर एक दिन के लिए 2 मजदूर रख लिए तो क्या हुआ, ईश्वर का दिया बहुत है हमारे पास। माँ जी जरा सोचिए इन मजदूर कहा ये भी दिवाली पे लोगों के घर काम कर 2 पैसे कमाते तब जाकर इनका परिवार त्योहार मना पाता होगा। आखिर परिवार और त्योहार तो इनके भी होते और अगर सब खुद से सफाई कर लेंगे तो इनका क्या होगा। और माँ जी कंजूसी एक हद तक ही अच्छी लगती है वरना तो ताना सही हो जाती है। आप भाग्यशाली है जो राधा भाभी जैसी बहू मिली आपको। इतनी कदर कीजिए माँ जी। मीरा की बात सुन कमला देवी दंग रह गई। घर में इतने सालों में किसी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी और आज कुछ महीनों पुरानी बहू ने उन्हें आईना दिखा दिया था। घर में मीरा के रूप में विरधों की आग सुलग चुकी थी। इसका पूरा आभास कमला देवी को एक क्षण में हो गया। वो समझ गई कि अब बात बढ़ी तो फिर बढ़ती चली जाएगी। हवा का रुख जान कमला देवी ने मौन सम्मति दे दी और मीरा के कारण अपनी जिंदगी आसान होती देख राधा ने भी खुशी से मीरा को गले लगा लिया। वाह मीरा तूने तो कमाल ही कर दिया। सच कहूं तो शादी के 5 साल बाद ये दिवाली लग रही है खुशियों की दिवाली और दोनों देवरानी जेठानी की हंसी से घर